नमस्कार दोस्तों, रीट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का पार्ट 1 का जो प्रोसेस है वो मैंने पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 के तहत हम लोग इस फॉर्म को फीस जमा करने के बाद यानी चालान या ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा वो इस फॉर्म में पूरा डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट 2021 के लिए ये फॉर्म है, जिसके लिए आवेदन इस प्रकार से फिलअप करना है और उसको सबमिट करना है तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अभ्यर्थियों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर जो आपको ये फ़ोटो की जगह दिखेगी, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अलग से एक सिग्नेचर भी पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये आप सभी अभ्यर्थी इसको कम्प्लीटली कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि अभ्यर्थी का नाम यहाँ पर भरना होगा। अभ्यर्थी यहाँ पर अपना नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आपको फिल करना होगा। ठीक, फिर यहाँ पर आपको माता का नाम फिल करना होगा। याद रखें, ये सभी जो भी डिटेल्स आप फिल करेंगे, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई आप गलती या त्रुटि, स्पेलिंग कुछ भी गड़बड़ कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे चालान के लिए तब वहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा था कि हम यहाँ पर सुधार का कोई मौका नहीं देंगे, इसलिए आपको सभी चीज़ें सही से देख कर ही भरनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर भरना होगा। मैरिटल जो स्टेटस है आपकी वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। धर्म आपको भरना होगा। ठीक है, अगर कोई महिला है जिनकी शादी हो गई है उनको अपने पति का नाम भरना होगा। आधार नंबर आपको भरना होगा। आपकी जो जन्म तिथि है यानी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। ये सभी चीज़ें आपको सही से भरनी है। उसके बाद जब इस फॉर्म को आप आगे की ओर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या फिल करना है। आपको अपना पूरा जो पत्र व्यवहार का विवरण है यानी कि एड्रेस वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर पाएंगे, जिला, पिन कोड जो भी है, आपका राज्य किस राज्य से है। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी बाहरी राज्य, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से फॉर्म भरेंगे, वो सभी आप फिल करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर हो तो उसे भी आप डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम बाहरी राज्य से आवेदन कर रहे हैं तो हम ओबीसी कैंडिडेट हैं तो हम ओबीसी फिल करें या सामान्य यानी जनरल कैटेगरी फिट करें। तो आपको हम बता दें, अगर आप बाहरी राज्य से हैं, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या एससी कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं आपको कैटेगरी अपनी ही सेलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल ही सेलेक्ट करें। हाँ, आपको आरक्षण ओबीसी का नहीं मिलेगा, एसटी का नहीं मिलेगा, एससी का नहीं मिलेगा अगर आप बाहरी राज्य के हैं तो, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी ही सेलेक्ट करनी है। आपको फाइट सामान्य में यानी अनरिजर्व में ही करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन कैटेगरी आपको अपनी ही सेलेक्ट करनी है, ये आप ध्यान रखें। ये उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं तो यहाँ पर आप ये फिल कर सकते हैं। ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, जो दिव्यांग होंगे वो यहाँ पर यस या नो करेंगे। ठीक है, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ये ऑप्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर राष्ट्रीयता इंडियन भर देनी है। उसके बाद अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर आप यस करिएगा। ठीक है, अगर आप बाहरी राज्य से कर रहे हैं आवेदन तो आप यहाँ पर नो करिएगा और मूल निवास का जो जिला है वो यहाँ पर डालिएगा और उसके बाद मूल निवास का जो राज्य है वो डालिएगा। तो बाहरी राज्य के हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश भर दीजिएगा और अपना जिला यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अनुसूचित जाति या अन्य कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो कहाँ से आपने बनवाए हैं वो देखिए यहाँ पर। यदि हाँ तो यहाँ पर अनु जनजाति के अगर आप हैं, ये अनु जनजाति की बात की जाए तो तहसील और गांव का नाम यहाँ पर डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं। अगर उस क्षेत्र से संबंधित हैं तब आप इस फॉर्म को आगे भरेंगे। ठीक है, तो ये उसी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, उन्हीं को यहाँ पर इससे संबंधित आरक्षण भी दिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल थे कि सर क्या यहाँ पर परीक्षा का जो सेंटर है वो भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर भरने का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो एग्ज़ाम
सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन आप अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार भरेंगे कि आप कहाँ पर देना चाहते हैं। ठीक है, लेवल स्तर पर यहाँ पर आपको दोनों बार मिल जाएगा। उसके बाद शिक्षण माध्यम की जो भाषा है वो आपको चयन करना है। देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो तरह की मैंने आपको बताया था सेलेक्ट करने के लिए। लैंग्वेज 1 है, इसमें आपको इन भाषाओं में से कोई एक भाषा सेलेक्ट करनी होगी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती। ठीक है, वैसे लैंग्वेज 2 में भी आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कोई एक भाषा। दोनों में एक जैसी भाषा आपको नहीं करनी है। ज़्यादातर अभ्यर्थी इंग्लिश और हिंदी को सेलेक्ट करते हैं, तो आप हिंदी फर्स्ट में कर सकते हैं, इंग्लिश सेकंड में, या इंग्लिश फर्स्ट में कर सकते हैं, हिंदी सेकंड में। ये आपको अपने स्तर से सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र विशेषता है, केवल द्वितीय स्तर के अथवा दोनों स्तर तो वो यहाँ पर आपको फिर करना है कि आपकी, अगर आप द्वितीय लेवल का यानी सेकंड लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी विशेषता किस में है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, या सोशल स्टडीज़ में, या इनमें से कोई नहीं, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना रहेगा। इस ऑप्शन में यहाँ पर आपको करना रहेगा। ठीक, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी क्वालिफिकेशन की डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, देखिए सेकेंडरी पूरा आपको डिटेल यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर आपको वर्ष, किस वर्ष में आपने पास किया है, बोर्ड का नाम देना है, पूर्णांक कितना है आपका, प्राप्तांक कितना है और कितने प्रतिशत हैं, ये फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी अभ्यर्थियों का सवाल है कि सर 2017 रीट के बारे में पूछा जा रहा है, परीक्षा दी है कि नहीं दी है। तो अगर आपने दी है, रोल नंबर वगैरह मांगा जाएगा। अगर आपने हाँ किया तो अगर आपको याद है कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अन्यथा आप नो भी कर देंगे तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद इंटरमीडिएट की आप डिटेल इसी प्रकार से भरिए, ग्रेजुएशन की आप डिटेल भरिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो भर दें, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं होगी। निकल, ये तीनों ऑप्शन आपको फिल करने हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा, आपको यहाँ पर कोई गड़बड़ी आप बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर BSTC, ठीक है, अथवा समकक्ष अगर आपने कर रखा है तो, यानी कि यहाँ पर DLED की बात कर रहे हैं। बाहरी राज्य के अगर आप हैं तो आपने DLED आप सेलेक्ट करेंगे, BTC सेलेक्ट करेंगे, और अगर वहाँ के हैं तो आप ये भरेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड लेवल पर है। बीएड के लिए BEd या समकक्ष कोई है अगर आप, तो ये आपका पूरी डिटेल फिल करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बॉडी का एक आइडेंटिटी मार्क, कोई भी पहचान चिन्ह, कोई भी कट मार्क आपके शरीर बॉडी पर हो, वो यहाँ पर आपको लिख देना है एक लाइन में। ठीक है, तो इतना आपको उस फॉर्म को भरना है, और उस फॉर्म को भरने के बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना है, उसका प्रिंट ले लेना है, और आगामी जो भी परीक्षा होगी उससे पहले जो प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे उस प्रवेश पत्र को आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये छोटा सा प्रोसेस था। इसके अलावा भी अगर कोई अभी भी आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो में अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।